दोस्तों एयरटेल एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने भी सोना खरीदा है, डिजिटल गोल्ड खरीदा है, तो उसको बेचना भी चाहेंगे, उसको कैसे बेचना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद पे वाले सेक्शन में आ जाना। यहाँ पर आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा पेमेंट बैंक में यहाँ पर आपका बैलेंस। आपको सिंपली इस पर टच कर देना है। टच करने के बाद आपको देखिए ये वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर पेमेंट बैंक लिखा हुआ है, आपके सेविंग अकाउंट का डिटेल लिखा होता है और यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो देखिए डिजी गोल्ड लिखा हुआ है, टोटल इन्वेस्टेड 49 रुपये, क्योंकि हमने 50 डाले थे, कुछ पैसे उन्होंने काट के 49 रुपये का गोल्ड हमको दिया था। इस पर टच कर देना आप। यहाँ पर टच करोगे वापस तो देखो ये अंदर की तरफ लेकर जाएगा आपको एप्लीकेशन, और डिजिटल गोल्ड अभी भी बाय खरीदी लो बोलता है। करंट वैल्यू हमने जब खरीदा था 48 रुपये 17 पैसे का था, करंट वैल्यू 49 रुपये 48 पैसे है। इसको हमने खरीदा था 48 रुपये 17, मतलब कुछ पैसे उन्होंने खुद ही काट लिए थे। आज ये पैसे थोड़े से हमको एक्स्ट्रा दे रहा है, लेकिन हमें करना है क्या, सेल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय का ही ऑप्शन है, व्यू लॉकर पे जाएंगे। लॉकर पे जाने के बाद देखो मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पे जाने के बाद आपको सेल गोल्ड का बटन दबा देना है। जैसे ही आप दबाएंगे देखो, यू कैन नॉट सेल गोल्ड फॉर लेस देन 0.0001 ग्राम, लेकिन हमारे पास 0.0048 ग्राम्स हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, और कितने रुपए का हमारे पास है, लगभग 49 रुपये का कुछ का था, तो हम 49 रुपीज़ का बेच देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ की गलती मुझे लगती है कि इन्होंने सेल टोटल का ऑप्शन नहीं दिया कुछ भी, ठीक है, जो कि देना चाहिए था मेरे हिसाब से। हमें फिर से देखना पड़ेगा कि हमारे पास है कितने का, 49 रुपये 47 पैसे का है। क्या हम फ्रैक्शन यहाँ पर पॉइंट्स डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। अब देखो दोस्तों, आपने देखा कि हम यहाँ पर 0.4, मैं क्या 49 रुपीज़ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी 49 रुपये 47 पैसे नहीं लिख सकता। ना ही मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई 48 ग्राम। लेकिन एक ट्रिक है सिंपल सी, देखो जब यहाँ 1 रुपये लिखा होगा तो उसको आप कर देना जितना भी आपके पास पैसा, 49 रुपये तो 49 मैंने लिख दिया, ठीक है, 49 मैंने लिख दिया। अभी आप देख रहे हो ये आ गया है 49 रुपये पे, लेकिन इस तरफ ग्राम्स आ गया है, तो आप ग्राम्स पे क्लिक कर देना, और ग्राम्स पे क्लिक करने के बाद आप लास्ट में चले जाना इस तरीके से, और उसके बाद इसको कैंसिल करके कर देना। अब जो है आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इन्होंने कहीं भी पॉइंटर का ऑप्शन नहीं दिया। इसके बाद डन करेंगे और हम करेंगे सेल नाउ। एक चीज़ याद रखो, थोड़ा सा बैक आके दिखा देता हूँ आपको क्या कांड किया इन्होंने। तो ध्यान रहे, बेचते समय यहाँ पर ये एरो जो दिख रहा है उसको दबा देना, और नीचे देखना अमाउंट टू बी सोल्ड 49 रुपये 47 पैसे का बिकेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट लग जाएगा 1 रुपये 65 रुपये, और अमाउंट रिसीव होगा 47 रुपये 82 पैसे। जब मैंने खरीदा था तब मैंने 50 रुपये डाले थे, मुझे मिला था कितने का, लगभग 48 रुपये 17 पैसे का, मतलब 1 रुपये 87 पैसे तब लग गए थे। अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट वापस लग रहा है, तो खरीदते बेचते समय दोनों समय ये है। तो अगर आप बड़ा अमाउंट कुछ करें और बड़ा फायदा होता है तो ही रिस्क लेना। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसे खरीद सकते हो, और सेल नाउ कर देना। वैसे भी जितने भी लोग डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि भाई डिजिटल गोल्ड में ज़्यादा फायदा होता नहीं है। आप फिजिकल खरीदिए या फिर आप बॉन्ड्स वगैरह खरीद सकते हैं। यहाँ पर आ गया 1 रुपये, अमाउंट रिसीवेबल 47 रुपये 82 पैसे। कब आते हैं पैसे वो भी देखते हैं। द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट लिंक टू दिस नंबर। अब करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आपको अपना एम पिन डाल देना है। अब देखो मैंने एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों आपको, मेरा एम पिन मेरा कभी भी चेंज नहीं हुआ था। मैंने एम पिन डाला, इन्होंने बोल दिया गलत है, फालतू ही बोल दिया। अभी रीसेट करके आया हूँ मैं वापस। तो आपके साथ भी हो सकता है भाई, कोई भरोसा नहीं है। कंफर्म करूंगा, और इस बार इन्होंने ले लिया। ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो गई है, अभी देखते हैं पैसे आ गए हैं क्या नहीं। हमारे आ गए हैं, यहाँ तो जीरो कर दिया। फाइनली मैं अपना पूरा अमाउंट बेच पाया, पैसे अभी तक आए नहीं, आ गए। तो ये देखो 99 रुपये आपके सामने थे, आपके सामने 147 रुपये हो गए हैं, तो पैसे तो आ गए। 3 रुपये का, मतलब 2.5 रुपये का लॉस हो गया है इस ट्रांजेक्शन में। तो दोस्तों इतना लॉस जो मैं सहता हूँ वो इसीलिए ताकि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।